बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते। के पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम। अगर हमें प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बनाइएगा तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, यानी राजद और कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में एक बयान दिया, जिस बयान के बाद लगातार जो गर्मा गर्मी है वो बढ़ गई है। उसके बाद आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया, जिस बयान में सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन नहीं होने वाला। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ राजद और कांग्रेस को डरा रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है। हालांकि इस बाबत ललन सिंह का भी एक बयान आया, जिस बयान पे उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध हमारे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं बनने वाले। सुशील कुमार मोदी का ललन सिंह लगातार नाम ले रहे थे, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम कमजोरों के साथ गठबंधन नहीं करते। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और वो इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि वो आसानी से राजद और कांग्रेस को डरा सके। सुनिए सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह कर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट आए। उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।